हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं इंग्लिश इंजन YMTS। आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। क्या है ये पॉजिटिव वर्ब? फ्रेंड्स, सबसे पहले टेंस को समझिए। मेरे पापा स्कूल जाएंगे। पापा ही कारण है स्कूल जाने के। पापा को कोई नहीं भेज रहा है, पापा खुद जा रहे हैं। मैं डांस करूंगा, मैं ही कारण हूं मेरे डांस करने का। लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है, जो भी मैं काम करता हूं या जो भी आप काम करेंगे, कारण कोई और रहेगा। जनरली 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला, जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने देते हैं, यानी कोई व्यक्ति को कोई काम करने का परमिशन देते हैं, या कोई व्यक्ति हमको कोई काम करने का परमिशन देता है, जिसमें हम लेट इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। दूसरे तरह का सेंटेंस होता है जिसमें हम पैसिव जैसा बनता है, जिसमें हम कोई काम करवाते हैं लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं लेते। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाने वाला। तीसरे तरीके का हमारा इस्तेमाल होता है जब हम कोई काम किसी व्यक्ति से कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हम कोई काम किसी व्यक्ति से कराते हैं तब हम ज्यादातर 90% हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 ऐसी विशेष परिस्थितियां होती है फ्रेंड्स। 3 ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां पे आप जब किसी व्यक्ति से कोई काम कराते हैं तब आप मेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ में हैव का भी इस्तेमाल करते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं हैव का इस्तेमाल करना आपको सिखाऊंगा। मेक कब हम यूज करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को कोई फोर्सफुली जब हम काम करवाते हैं तब हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि गेट का इस्तेमाल कब करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, गेट का इस्तेमाल कब करते हैं। लास्ट बार एक बार और एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आपको ये 3 विशेष परिस्थिति ना दिखे तो बिल्कुल बेझिझक आप मेक का इस्तेमाल करेंगे, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन जब भी फोर्स रहे तो मेक, जब भी आपको कन्विंस करना है किसी को, जब भी आपको किसी को कन्विंस करना है तब आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा हम इसको डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं गेट का इस्तेमाल कब करते हैं। जब भी आप कोई काम किसी व्यक्ति से करवाते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक मेक का इस्तेमाल करिए। फोर्स से करवाते हैं या नॉर्मली करवाते हैं तो मेक बिल्कुल सुटेबल है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से काम करवाते हैं रिक्वेस्ट करके, मोटिवेट करके, या तो उसको कन्विंस करके, या मना के, समझा के, प्रेरित करके या विनती करके, तो आपको गेट का इस्तेमाल करना है। कैसे? हर जगह फोर्स नहीं कर सकते, या फिर आप हमेशा सेंटेंस में आप मेक का यूज करेंगे तो लोगों को क्या लगेगा, आप हर इंसान को फोर्स करके काम कराते हैं। लेकिन आपको जोर देना है, ना 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 ना, मैंने फोर्स करके नहीं करवाया है, मैं तो कन्विंस करके करवाया हूं काम, मोटिवेट करके कराया हूं। आपको क्रेडिट लेना है, कन्विंस करने वाला, मोटिवेट किया हूं ऐसा क्रेडिट लेना है आपको। तो आप बिल्कुल गेट का इस्तेमाल करेंगे, तभी लोग समझेंगे कि आप प्यार से कोई काम को करवाए हो। जैसे मेरी सिस्टर से जब भी मुझे अपना रूम साफ करवाना होता है तो मैं उसको कन्विंस करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि जितना ज़्यादा काम करेगी उतना अच्छा तेरा होगा फिटनेस। तो वो मोटिवेट हो जाती है, उसका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है, वो कन्विंस हो जाती है पूरी तरह से। तब मैं लोगों को बता सकता हूँ गेट। ऐसे समझेंगे तो नहीं समझ आएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आइए देखते हैं। मैं भाई से लिखवाता हूँ। मैं भाई से लिखवाता हूँ। लिखवाने वाला कौन है? मैं। लिखने वाला कौन है? भाई। काम क्या हो रहा है? लिखने का। 3 ही चीज है फ्रेंड्स। जैसे फॉर्मूला देखेंगे, पहला स्मार्ट बंदा जो काम करवाता है, उसके बाद हमेशा अगर आप किसी को मोटिवेट करके लिखवाते हैं, आप समझ रहे हैं, प्रेरित करके, समझा के, मना के लिख लेना यार, है ना, तू लिखेगा तेरा ही फायदा है, तेरा हाथ अच्छा होगा, तेरा राइटिंग सुधरेगा, ऐसा आप समझ रहे हैं ना। हाँ, तो उस बंदे का नाम लिखना जिससे आप काम कराते हैं। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा उस बंदे के बाद, उस व्यक्ति के बाद, पर्सन के बाद टू डालना। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, मी, हर, हिम, समझ लीजिए, अस, देम, माई फादर, माई मदर, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उसके बाद टू डालिए, उसके बाद काम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आइए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। मैं भाई से लिखवाता हूं। कौन लिखवाता है? स्मार्ट बंदा कौन है? मैं हूं। तो लिखो आई। ठीक है, भाई से लिखवाता हूं। तो फॉर्मूला क्या है स्मार्ट बंदा के बाद? गेट। लिखवाता हूं प्रेजेंट टेंस है तो बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा, गेट, आई गेट। ठीक है, अब तीसरे नंबर में क्या डालना है? किससे? कौन बंदे से? मेरा भाई। आई गेट माई ब्रदर। उसके बाद टू डालना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या करवाता हूं? लिखवाता हूं। तो आई गेट माई ब्रदर राइट। आई गेट माई ब्रदर टू राइट। आई गेट माई ब्रदर टू राइट। टू लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। ठीक है,
आइए देखते हैं जस्ट अपोजिट, मेरा भाई मुझसे लिखवाता है, मेरा भाई मुझसे लिखवाता है। तो जब मेरा भाई, कौन लिखवाता है? मेरा भाई। किससे लिखवाता है? मुझसे। क्या करवाता है? लिखने का। तीन चीज हो रहा है। तो कौन लिखवाता है? स्मार्ट कौन हुआ? मेरा भाई। तो पहले लिखो माई ब्रदर, क्या लगेगा? गेट लगेगा, माई ब्रदर गेट। उसके बाद बंदा, कौन? मेरे से लिखवाता है, तो माई ब्रदर गेट मी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो टू लगा के राइट कर दो। तो क्या हुआ? माई ब्रदर गेट मी टू राइट। सबसे पहले जो व्यक्ति काम कराता है उसका नाम लिखना है, जैसे कि मैं आई लिख दिया हूं, जैसे मैं कुछ काम कराता हूं। उसके बाद गेट लिखना है, ठीक है। और यहां पे जो भी व्यक्ति करने वाले हैं, जो भी व्यक्ति करने वाले हैं, कोई भी पर्सन का नाम लिख सकते हो, जो भी व्यक्ति करने वाले उनका नाम लिखना और टू लगा के वर्ब लिखना, ठीक है। थोड़ा मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर टेंस बाकी चीज के साथ देखेंगे। आई गेट, जैसे मैं अपने पापा से लिखवाता हूं तो क्या हो जाएगा? आई गेट माई फादर, आई गेट माई फादर टू राइट। मैं अपनी सिस्टर से लिखाता हूं तो आई गेट माई सिस्टर टू राइट, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे लिखवाता हूं तो आई गेट देम टू राइट। उनसे, बहुत सारे हैं तो उनसे लिखवाता हूं। अच्छा, किसी लड़की है, मैं उससे लिखवाता हूं, आई गेट हर टू राइट, आई गेट हर टू राइट, उसका नाम डालते जाना है। कोई लड़का है तो मैं उससे लिखवाता हूं, आई गेट हिम टू राइट। कितना आसान है। आइए अब टेंस में देखेंगे कि मैं लिखवाया, मैं लिखवाऊंगा, मैं लिखवा रहा हूं। क्या तुम लिखवा रहे हो? तुम क्यों लिखवाते हो? तुम कैसे लिखवाते हो? तुम्हें लिखवाना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी बहन से लिखवाना चाहिए। तुम अपनी बहन से लिखवा सकते हो, तुम अपनी बहन से क्यों नहीं लिखवा सकते? तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलोगे? ये तो समझ गए कि होता कैसे है, लेकिन पूरा अगर सीखना है तो डीप नॉलेज जरूरी है। तो आइए उसी नॉलेज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं टेंस में इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। इजी है। आई गेट माई सिस्टर टू क्लीन माई रूम, मतलब स्मार्ट बंदा कौन है? मैं हूं। आई गेट लगेगा, किससे काम करवाते हैं? सिस्टर से, तो आई गेट माई सिस्टर टू क्लीन माई रूम। ये तो एक पूरा काम है, ठीक है। आई गेट माई सिस्टर टू क्लीन माई रूम, मैं अपनी सिस्टर से रूम साफ करवाता हूं, ठीक है। इसी का नेगेटिव बनाना है टेंस में। देखिए यहां पे कुछ हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब ना दिखे, प्रेजेंट की बात हो रही हो तो डू लगा दो, और नेगेटिव है तो डू नॉट हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, कभी भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नॉट नहीं लगता, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो आई डू नॉट, उसके बाद पूरा सेंटेंस, आई डू नॉट गेट माई सिस्टर टू क्लीन माई रूम, मैं अपनी बहन से रूम साफ नहीं करवाता हूं। अगर इसी को पास्ट में बोलना है कि मैं अपनी बहन से रूम साफ करवाया या फिर नहीं करवाया, तो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। गेट फर्स्ट फॉर्म है, जब भी पास्ट की बात होती है तो क्या लग जाता है? सेकेंड फॉर्म। तो यहां गॉट कर दो, आई गॉट माई सिस्टर टू क्लीन माई रूम, करेक्ट है। अब अगर बोलना है कि मैं अपनी बहन से रूम साफ नहीं करवाया, तो क्या होगा? याद रखना फ्रेंड्स, सेकेंड फॉर्म लगता है तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। तो आई डिड नॉट। अब ध्यान रखना, यहां पे गेट ही लगेगा, गॉट नहीं होगा। ये गॉट यहां नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है। जबरदस्ती एक ही सेंटेंस में दो दो जगह सेकेंड फॉर्म तो नहीं लिख सकते। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमको आई डिड नॉट गेट से ही समझ आ गया कि ये पास्ट है, डिड से ही समझ आ गया पास्ट है, तो यहां जो गॉट है वो यहां पे गेट हो जाएगा, ठीक है। सरनेम आगे लिखो या पीछे लिखो, सरनेम तो सरनेम होता है, सेकेंड फॉर्म अब यहां आगे पीछे नहीं, यही रहेगा, ठीक है। हाँ, यह ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? मैं अपनी बहन से रूम साफ नहीं करवाया, आई डिड नॉट गेट माई सिस्टर टू क्लीन माई रूम, ठीक है। इंटेरोगेटिव में नॉर्मल सेंटेंस हम देखते हैं, यू गेट हर टू राइट, तुम उसको लिखवाते हो, ठीक है। अगर इसी को हमको बोलना है क्या तुम उसको लिखवाते हो, तो हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालो। यहां पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और जब भी हेल्पिंग वर्ब ना दिखे, प्रेजेंट की बात हो, प्रेजेंट क्या है? जहां पे हा आता है ना, हा है आता है, तो क्या तुम अपनी बहन से लिखवाते हो? हेल्पिंग वर्ब तो दिख ही नहीं रहा है, बस चुपचाप डू लगा देना। डू और डिड फ्री है फ्रेंड्स, जब भी बीच में हेल्पिंग वर्ब ना दिखे निकालने को, डू लगा दो, प्रेजेंट में, पास्ट में डिड लगा दो, बात खत्म। बाकी में सब जगह आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा। तो डू यू गेट हर टू राइट, क्या तुम उसको लिखवाते हो? और अगर नेगेटिव बोलना है क्या तुम उसको नहीं लिखवाते हो, तो क्या हो जाएगा? डू यू नॉट गेट हर टू राइट, डू यू नॉट गेट हर टू राइट, क्या तुम उसको नहीं लिखवाते हो। अब अगर यहीं पास हो जाएगा, क्या तुम उसको लिखवाए, तो डिड यू हो जाएगा, और यहां पे डिड यू नॉट हो जाएगा। आइए देखते हैं WH के साथ और मॉडल वर्ब के साथ।
WH के साथ क्या बनेगा फ्रेंड्स? WH क्यों हम लगाते हैं? जब हम किसी से पूछते हैं क्या तुम उससे लिखवाते हो, तो बोलता है हाँ मैं लिखवाता हूँ। तो फिर हम पूछते हैं क्यों लिखवाते हो, कब लिखवाते हो, कैसे लिखवाते हो, कहाँ लिखवाते हो, क्या लिखवाते हो। तो उस सब के लिए हमारे पास वर्ड है, जैसे व्हेन यानी कब, व्हाई यानी क्यों, हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब, यहाँ तो व्हेन ज़्यादा हो गया है ना, हाँ तो व्हेन को हम व्हाट कर देते हैं, व्हाट यानी क्या, और वेयर यानी कहाँ। ठीक है, तो हमको सामने वाले से पूछना है भाई डू यू गेट हर टू राइट, क्या तुम उससे लिखवाते हो, या तो डू यू नॉट गेट हर टू राइट, क्या तुम उससे नहीं लिखवाते हो। अगर हमको पूछना है तुम उससे क्यों नहीं लिखवाते हो या फिर तुम उससे क्यों लिखवाते हो, तो यहाँ पे वाई डाल दो भाई, दोनों में डाल दो, बाकी ये आप लाइन से डाल सकते हैं। ठीक है, तो वाई डू यू गेट हर टू राइट, तुम उससे क्यों लिखवाते हो, और वाई डू यू नॉट गेट हर टू राइट, तुम उससे क्यों नहीं लिखवाते हो। करेक्ट है। आइए देखते हैं कब लिखवाते हो, व्हेन डू यू गेट हर टू राइट, कैसे लिखवाते हो, हाउ डू यू गेट हर टू राइट, क्या लिखवाते हो, व्हाट डू यू गेट हर टू राइट, कहां लिखवाते हो, बताओ हमको जगह के बारे में जाने, तुम उससे कहां लिखवाते हो, वेयर डू यू गेट हर टू राइट, तुम उससे कहां लिखवाते हो। शुड, कैन, हैव टू के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, यू गेट हर टू राइट, तुम उससे लिखवाते हो। अगर हमको एडवाइस देना है तुम्हें उससे लिखवाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब यूज करते हैं। एडवाइस के लिए क्या यूज होता है, शुड, यू शुड गेट हर टू राइट, तुम्हें उससे लिखवाना चाहिए, तुम उससे लिखवा सकते हो, कैन लगा दो, यू कैन गेट हर टू राइट। अच्छा, उसको बताना है तुम्हें उससे लिखवाना पड़ता है ना, यू हैव टू गेट हर टू राइट। फ्रेंड्स, ये जो गेट है एक तरह से वर्ब है, वर्ब ही है, अकॉर्डिंग टू टेंस, मॉडल वर्ब, जैसा आप इसको यूज करना चाहें कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट में सम अप मैं करना चाहूंगा, गेट का जो इस्तेमाल होता है आप मत कीजिए, आप मत कीजिए जब तक आपको अगर ये शो नहीं करना है अपने सेंटेंस में कि कोई काम आप रिक्वेस्ट करके करवाए हैं, कोई काम आप मना के करवाए हैं, कोई काम आप समझा के करवाए हैं, कन्विंस करके कराए हैं। अगर ये आपको ये नहीं बताना है सामने वाले को, तो आप जनरली नॉर्मल तरीके से आप मेक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना है अगर कि मैंने मना कि ये काम करवाया, मना के बोलने जरूरत नहीं है, लेकिन हम हिंदी में टोन से बोल देते हैं, मैंने उसको ना काम करवा लिया। लेकिन इंग्लिश में ऐसे टोन ऊपर नीचे वाला टेंशन नहीं है, डायरेक्ट आपको वर्ड मिल रहा है। जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई काम मना के कराएं, समझा के कराएं, मोटिवेट करके कराएं, रिक्वेस्ट करके कराएं, तो याद रखिएगा आपको गेट यूज करना है। जैसे मैं बोलता हूं आपको जितना भी आप पढ़े हैं फ्रेंड्स, आप इसके 5 से 6 सेंटेंस मुझे बना के भेजिए। मेरा नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ आप मुझे भेजिए। अगर आप भेजते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपका जो टाइम आपने जो वीडियो में दिया है वो आपको मिल जाएगा, वो टाइम का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ नहीं, मैं आपको मना रहा हूँ। तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा, मैंने अपने स्टूडेंट्स से होमवर्क कंप्लीट करवा दिया। अगर आप भेजोगे मेरे को तो क्या हो जाएगा, मैंने अपने स्टूडेंट से होमवर्क कंप्लीट करवा दिया। आई गॉट, किससे, माई स्टूडेंट, आई गॉट माई स्टूडेंट टू कंप्लीट होमवर्क। पास्ट हो फ्यूचर हो, इधर लास्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, जो चेंजेस होना है यहाँ होगा। आई गॉट माई स्टूडेंट टू कंप्लीट होमवर्क। मैंने आपको क्या किया, रिक्वेस्ट भी किया, मनाया और आपके दिमाग को चेंज किया। जब भी आप ऐसा करें तो गेट इस्तेमाल करें, नहीं तो हमेशा एक ही इस्तेमाल करना है। जब भी कोई व्यक्ति किसी से काम करवाता है, करवाएगा, करवा रहा है, करवा चुका है, मेक का इस्तेमाल कीजिए। कब गेट, जब आप किसी से रिक्वेस्ट, बार बार इसलिए समझा रहा हूँ, रिपीटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग। रिक्वेस्ट, कन्विंस, मोटिवेट, जब आप किसी को करके काम करवाते हैं तो आप गेट का इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट वीडियो हैव के ऊपर आने वाला है, जब हम काम को किसी को हैंड ओवर करके करवाते हैं तो हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।